वीक हीरो क्लास 2 का एपिसोड 5 सीयून और बाकू के साथ स्वयंसेवक दिवस की यादों से शुरू होता है, जहां वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। बाकू सीयून को बताता है कि ह्यून तक ताइक्वांडो चैंपियन हुआ करता था, लेकिन उसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसका करियर खत्म हो गया। बाकू कहता है कि वह खुद को जिम्मेदार मानता है और भले ही ह्यून तक अब ठीक है, लेकिन वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सकता। सीयून बाकू की भावनाओं से सहमत है, क्योंकि वह सुहो के साथ जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस करता है। वर्तमान में सीयून बाकू के घर पर जागती है। जब पुलिस छत पर दिखाई दी तो वे भागने में सफल रहे और बाकू बेहोश सीयून को अपने घर ले गया। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसके जागने का इंतजार किया। बाकू सीयून से वादा करता है कि वह ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होने देगा। सीयून उसे बताता है कि लड़ाई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा का एक दुष्चक्र ही चलेगा, जिसका अंत किसी को गंभीर रूप से चोट लगने के साथ होगा। पता चलता है कि बेकजिन और बाकू बचपन के दोस्त थे। जब बेकजिन को धमकाया जाता था तो बाकू हमेशा उसके लिए खड़ा होता था। बाकू हार मानकर बेकजिन के साथ दुश्मनी खत्म करने का संकल्प लेता है। बेकजिन अस्पताल से सेओंगजिन को उठाता है। वह उसे अपने एक हैंगआउट स्थान पर ले जाता है, जहां वह आमतौर पर अपने खिलाफ जाने वाले गिरोह के सदस्यों को अनुशासित करता है। जब बेकजिन उससे उनके बर्नर अकाउंट के बारे में पूछता है तो सेओंगजे को पता चलता है कि बेकजिन ने उसे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह चिंतित था, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहता था कि उसने पुलिस को क्या बताया। सेओंगजे गुस्सा हो जाता है। हालांकि वह और बेकजिन अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वह कहता है कि उसे लगा कि वे दोनों एक साथ हैं। सेओंगजे उसे बताता है कि उसने पुलिस को क्या बताया और फिर चला जाता है। वह कहता है कि वह कुछ दिनों की छुट्टी ले रहा है और बेकजिन को उसकी तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाद पार्किंग में बेकजिन 2 गुंडों से लड़ता है, क्योंकि वह उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह उन दोनों को पीटता है और उनसे कहता है कि जब वह चाहेगा तो वह उनके बॉस को फोन करके उनसे मिल लेगा। दूसरी ओर सीयून, ह्यून तक, जून ताए और बाकू के बीच रिश्ता पनपता है। वे स्कूल में पढ़ाई, बास्केटबॉल खेलने और अन्य समय में बस घूमने में एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं। उन ठंडी दोपहरों में से एक में बाकू को अपने पिता के मामले के बारे में पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि जिन लड़कों ने कहा था कि उसके पिता ने नाबालिगों को शराब बेची थी, उन्होंने अपनी गवाही बदलने का फैसला किया। अब वे कहते हैं कि उसके पिता ने उनकी आईडी नहीं देखी, जिससे वह क्रोधित हो गया। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग की पिटाई कर दी। बाकू के पिता को पुलिस की कोठरी में रखा गया है। जब बाकू पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वह लड़कों को घटना के बारे में हंसते हुए सुनता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन से बाहर निकल जाता है। गुस्से में बाकू ने उन पर हमला किया जब बेकजिन ने उसे संदेश भेजा कि वह नहीं चाहता कि बाकू हार मान जाए। इसके बजाय बेकजिन अपने दोस्तों और अपने पिता को तभी अकेला छोड़ेगा जब बाकू संघ में शामिल होने के लिए सहमत होगा। जब बेकजिन अपने बॉलिंग एली में आता है तो वह अपने बॉस को अपने कार्यालय में देखता है। उसका बॉस उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि उसकी मूर्खता के कारण उसे पुलिस द्वारा बुलाया जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसी गलती न करे, और चला जाता है। दूसरी तरफ सीयून घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी मां उसका इंतजार कर रही है। वह जानती है कि वह क्राइम स्कूल नहीं गया है और उसके चेहरे पर लगी चोटों के बारे में चिंता करती है। सीयून की मां उसे विदेश में एक स्कूल में दाखिला दिलाती है और उसे जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। सीयून मना कर देता है और कहता है कि उसकी मां को उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, जैसा कि उसने पहले किया था। उसकी मां टूट जाती है। वह कहती है कि वह अपने पुराने स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानती है और वह अपने बेटे के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकती। सीयून छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। इस बीच बेकजिन बाकू को एक कोने में धकेलना जारी रखता है। उसे उसके दोस्तों और उसके पिता की सुरक्षा के नाम पर ब्लैकमेल करता है। बाकू स्कूल जाना बंद कर देता है और इस बारे में अपने पिता से बहस करता है। अपने दोस्तों और परिवार की रक्षा के लिए बाकू बेकजिन में शामिल होने का फैसला करता है। उसका पहला आदेश है कि वह सेओखम के शीर्ष कुत्ते गोरिल्ला को संघ में शामिल होने के लिए सहमत करे। बाकू उसे एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है। केवल एक मुक्का मारकर सेओखम हाई संघ का हिस्सा बन जाता है। ह्यून तक और जून ताए को स्कूल से सीयून का पता मिलता है। वे सीयून के विदेश में अध्ययन करने के लिए जाने से एक रात पहले उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। वे उसे बाहर बुलाते हैं और आखिरी बार साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं। सीयून बाकू के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह कुछ समय से स्कूल नहीं गया है। सीयून को उसकी चिंता होती है, इसलिए वह उसे फोन करता है। बाकू उसे बताता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि उसे कुछ न हो और फोन काट देता है। फिर बाकू बॉलिंग एली में पहुंचता है, जहां बेकजिन और अन्य यूनियन सदस्य यूनियन में उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जून ताए सीयून को तब कॉल करता है जब वह हवाई अड्डे पर अपने विमान में सवार होने का इंतजार कर रहा होता है। जून ताए उसे वे शब्द बताता है जिन्हें सुनने के लिए वह लंबे समय से तरस रहा था।
वह सी यून से कहता है कि ह्यू मिन ह्यून तक और यहाँ तक कि उसके दोस्त सुहो के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इन शब्दों के साथ सी यून राहत महसूस करते हुए दिल खोल कर रोता है और वहां से न जाने का फैसला करता है।